नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 में काव्य खंड का राम लक्ष्मण परशुराम कविता का सार समझेंगे। यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और चौपाइयों के रूप में दोहे के रूप में लिखा गया है। तो बेटा, अगर आपको चौपाइयाँ पढ़ कर के उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस सार को समझ लीजिए और आपकी समझ में जब ये कहानी रूपा सार समझ में आ जाएगा तो आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में, आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए, प्रस्तुत है आपके सामने इस पाठ का सार। देखिए, ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक, सीता स्वयंवर का दृश्य है और श्री राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं। जब परशुराम जी को ये पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह अपने गुरु शिव के धनुष को तोड़ने वाले को मारने की धमकी देते हैं। ठीक, श्री राम जी परशुराम जी को अपने मीठे वचनों से शांत करते हैं। श्री राम अपने आप को परशुराम जी का दास बताते हैं और कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। इस पर परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है। वह सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। वह इस समय समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। अब लक्ष्मण जी भी वहां थे। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और बोले कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन कभी भी किसी मुनि ने आकर या आपने आकर हम पर क्रोध नहीं किया। आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोधपूर्ण वाणी में बोले, गुस्सा आ गया उन्हें, कि हे राजा के लड़के, तू काल के वश में है, इसलिए संभाल करके नहीं बोल रहा है। शिव के धनुष की तुलना छोटे छोटे धनुष से कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। श्री राम ने तो उसे नए धनुष की तरह देखा था, उनके छूते ही तो ये टूट गया। इसमें क्रोधित होने का क्या कारण है? इस पर परशुराम जी अपने क्रोध के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने इस संसार से क्षत्रियों को नामो निशान मिटा दिया था, अर्थात इस संसार के सारे राजा मार दिए थे और ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। अपने फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। सहस्त्रबाहु कौन था? एक राक्षस जिसकी हजारों भुजाएं थी। इसलिए तू मेरे कठोर फरसे से डर। इसकी घोर आवाज से गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है या डर जाता है। अब लक्ष्मण जी सुन रहे थे सब कुछ, बोले और बहुत ही व्यंग्यात्मक बोले, व्यंग की स्थिति में बोले, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, अर्थात हमें डराना चाहते हैं, परंतु हम कोई छुई मुई के, कोई कद्दू के फूल के पौधे नहीं है जो आपकी इन बातों से डर जाएं। मैं तो आपका जनेऊ देखकर रुक गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जनेऊ ब्राह्मण धारण करते हैं और हमारे कुल में देवता, गाय, हरि भक्त व ब्राह्मणों के साथ लड़ाई नहीं की जाती है, क्योंकि अगर हम इनसे इन्हें मार देते हैं तो हमें पाप चढ़ता है और अगर इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है। इसलिए अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी हम, हे ब्राह्मण देवता, हम तो आपके पैर ही पड़ेंगे। और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपने तो बेकार में ही फरसा उठा रखा है। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। अब क्या हुआ? लक्ष्मण जी के तीखे वचन सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से बोले, इस बालक को इस तरह की बातें करने से रोक लो, नहीं तो मैं इसी क्षण इसे मार डालूंगा। वह कहते हैं, यह बालक मंद बुद्धि है, अबोध है अभी और अपने वंश के लिए घातक बना हुआ है, अपने कुल के लिए घातक बना हुआ है। अगर आप में से कोई इसे बचाना चाहता है तो इसे हमारे क्रोध, बल और प्रताप के बारे में बताइए। अब इस पर लक्ष्मण जी फिर बोल उठे कि हे मुनिवर, तुम अपने मुख से अपनी ही कितनी बार खुद की बड़ाई कर चुके हो। सच्चे योद्धा सिर्फ अपने प्रताप की डींगे नहीं मारते, युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। आप तो काल को हमारे लिए बार बार बुला रहे हो और कहते हो
कि लक्ष्मण जी कहते हो कि आकर के इसे लग जा। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फट सा संभाल लिया और तब विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी से कि शांत हो जाइए, साधु लोग बालकों के दोष और गुण नहीं गिनते हैं। यह सुनकर परशुराम जी बोले कि हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे प्रेम के कारण ही इसे जवाब देने वाले बच्चों को कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये मुझे बार बार उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल तुम्हारे कारण ही तो। नहीं तो अभी अपने इसी फरसे से इसका सर काटकर मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे और कहने लगे कि परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। ये बच्चे और सारे राजा एक समान नजर आ रहे हैं इन्हें। अब लक्ष्मण जी फिर व्यंग करते हुए बोल उठते कि हे मुनिवर, आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं, मतलब मुक्त हो चुके हो, और अब मुझे मारकर गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो। ठीक है, जाओ किसी हिसाब करने वाले को बुला लाओ और मैं ब्याज सहित आपका सारा ऋण अभी चुकाई देता हूँ। अब लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार को उठा ही लिया, संभाल लिया। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी फिर बोल उठे, हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर के ही वीर हो। लगता है आपका कभी सच्चे वीरों से पाला पड़ा ही नहीं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के अनुचित वचन सुनकर श्री राम जी ने उन्हें इशारे से रोक दिया। उन्हें लगा कि अब विवाद बढ़ने वाला है, तो श्री राम जी ने बड़े प्यार से लक्ष्मण जी को इशारा करके शांत कर दिया और जल के समान शीतल वचन परशुराम जी के क्रोध को शांत को करने के लिए उन्होंने कहे। तो ये समझ आ गया आपको ये चौपाइयों का अर्थ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्ते, धन्यवाद।